आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। जी हेलो, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आयुष्मान सिंह बात कर रहा हूँ हरदोई से। आयुष्मान, आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? मैं बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। आप बीएससी सेकंड ईयर के छात्र हैं। जी। जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है, यानी पहला प्रश्न किस विषय से पूछा जाए आपसे? क्रिकेट से पूछ सकते हैं आप। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हाल ही में आई किताब द राइजिंग ऑफ हिटमैन किसके ऊपर लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी गौतम गंभीर या ऑप्शन डी शिखर धवन। आपका समय शुरू होता है अब। रोहित शर्मा। आपने कहा रोहित शर्मा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि अंग्रेजी भाषा में सबसे अंतिम अक्षर कौन सा जोड़ा गया था। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए कि अंग्रेजी भाषा में सबसे अंतिम वर्ण यानी लेटर कौन सा जोड़ा गया था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लेटर ई, दूसरा ऑप्शन है लेटर जे, तीसरा ऑप्शन है लेटर एक्स और चौथा ऑप्शन है लेटर जेड। आपका समय शुरू होता है अब। जेड। आपने कहा लेटर जेड। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अंग्रेजी भाषा में सबसे अंतिम अक्षर यानी लेटर जे जोड़ा गया था। जे फॉर जापान। इसको लगभग 1524 में अंग्रेजी भाषा में जोड़ा गया था और फिर उसके बाद अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर हुए थे। उससे पहले 25 लेटर ही थे। आप हमारी इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। हेलो, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहित यादव बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश हरदोई से। मोहित जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी, वर्तमान में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से हम मास्टर ऑफ आर्ट पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, राजनीति की पढ़ाई कर रहे हैं और अभी आप एमए के स्टूडेंट हैं। जी। बहुत अच्छा। मैं जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सामान्य ज्ञान। आपने कहा आपकी रुचि है सामान्य ज्ञान। आप जानते हैं कि पहला प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर पूछा जाता है। नियमों और शर्तों को आपको पूर्व में ही बता दिया गया है। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को हम हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी जो हैंड क्राफ्टिंग होती है, हैंडलूम डे के रूप में मनाते हैं। आपको बताना है इस दिवस को पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 2010, बी 2015, सी 2020 या डी 2025। आपका समय शुरू होता है अब। 2020। आपने कहा 2020। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2015। 7 अगस्त को हम हथकरघा दिवस के साथ साथ भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। हाँ। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, कौन, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? जी, मैं रिया बिहार से बात कर रही हूँ। जी रिया जी, आपका कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। थैंक यू सर। तो आप क्या करती हैं रिया जी? सर, हाल ही में मैंने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है जी और CUET क्लियर किया है। जी, बहुत बहुत आपको बधाई और साथ ही साथ आगे की शिक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं समस्त रेडियो टशन परिवार की तरफ से। धन्यवाद आप सभी को। तो रिया जी, आपकी रुचि संगीत है, जी तो ये पहला प्रश्न आपका आएगा वो संगीत से ही संबंध रखता होगा। तो क्या आप तैयार हैं खेलने के लिए? यस सर। तो ये रहा आपके लिए आज का पहला प्रश्न। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कब हुआ था? A 1532, B 1535, C 1538 या फिर D 1541। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1532 ईस्वी। 1532। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं। बिल्कुल, आपका जवाब सही है। तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म सन 1532 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न आ रहा है और यहाँ 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दूसरे प्रश्न के लिए आप तैयार हैं? यस सर। जी, मुगल वंश का काल कब से आरंभ माना जाता है? A 1526, B 1531, D 1536 या फिर D 1541। A सर 1526। 1526। जी बिल्कुल, अपने कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं। बिल्कुल सही है ये आपका जवाब, 1526। तो 2 प्रश्नों के जवाब आपने बिल्कुल सही दिए हैं। तो तीसरे प्रश्न के लिए क्या आप तैयार हैं? यस सर, मैं प्रयास करूंगी। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? A कल्हण, B अश्वघोष, D महाकवि कालिदास या फिर D महावेदव्यास। सर कल्हण। कल्हण। तो चलिए अपने कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं। बिल्कुल, आपका जवाब सही है। तो आप 3 प्रश्नों के उत्तर दे चुकी हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद। धन्यवाद सर। ये रहा आपके लिए चौथा और अंतिम प्रश्न। पीटी ऊषा किस खेल से संबंध रखती हैं? पीटी ऊषा किस खेल से संबंध रखती हैं? A फुटबॉल, B बॉक्सिंग, C हॉकी या फिर D एथलेटिक्स। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसमें मेरे को लाइफ लाइन चाहिए। तो लाइफ लाइन के लिए आप तैयार हैं? इसमें आपको लाइफ लाइन दी जा रही है। 2 विकल्प आपके हटा दिए जाएंगे। शेष बचे हुए जो 2 विकल्प हैं वो हैं A फुटबॉल, B एथलेटिक्स। सर एथलेटिक्स। चलिए अपने कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं। बिल्कुल, आपका जवाब सही है। पीटी ऊषा एथलेटिक्स खेल से संबंध रखती हैं। आपने 4 सवालों के सही जवाब दिए। रिया जी, आपको रेडियो टशन परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं आनंद कुमार, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर। आनंद जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरा आज की रुचि आधुनिक इतिहास से है। आपने कहा आपकी रुचि है आधुनिक इतिहास। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है चोरा चोरी की घटना का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन विशेष से था? आपके विकल्प हैं ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भुवानीखेड़ा आंदोलन या फिर ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। आपका समय शुरू होता है अब। सर सी। आपने कहा सी। जी, आप असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं? नहीं सर, वो खेड़ा आंदोलन। ओके, आपने कहा भुवानीखेड़ा आंदोलन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं सिमरन बोल रही हूँ लखनऊ से। सिमरन जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं बीएड SCBI से कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप नियम पूर्व में जानती हैं, आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर सोशलॉजी। आपने कहा आपकी रुचि है सोशलॉजी यानी समाज शास्त्र। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक व्यू रचना या समूह का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए विवाह, बी परिवार, सी धर्म या फिर डी भीड़। आपका समय शुरू होता है अब। समय जारी है। यस सर, लास्ट वाला सर। आपने कहा भीड़। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भीड़ किसी भी प्रकार की रचना नहीं होती है। उसमें किसी भी प्रकार का जो हम कहें कि कोई आदान प्रदान ठीक ढंग से नहीं होता। ना तो उसकी व्यू रचना होती है, ना कोई शेप, ना कोई आकार होता है। इसलिए ये सामाजिक उदाहरण या सामाजिक समूह का कोई स्वरूप नहीं है। जबकि विवाह, परिवार और धर्म या धार्मिक संस्थाएं ये सामाजिक रूप होती हैं। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री कृषि किसान योजना किस राज्य ने शुरू की है? इस योजना के तहत लगभग 20,000 रुपए किसानों को सहायता के रूप में दिए जाएंगे। आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। सर उत्तर प्रदेश। आपने कहा उत्तर प्रदेश। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आपके पास एक लाइफलाइन भी थी जिसका इस्तेमाल आप इस दुविधा के टाइम में कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। फिलहाल शुक्रिया इस प्रतियोगिता में जुड़ने के लिए। हेलो, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं वंशिका और मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। वंशिका, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं +2 में हूँ अभी। जी, अभी 12वीं कक्षा की पढ़ाई आप कर रहे हैं, यानी स्कूल आपका चल रहा है। यस सर। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि आप जानते हैं, पहला प्रश्न हम रुचि के आधार पर पूछते हैं। ये रहा आज के लिए आपकी रुचि पॉलिटिकल साइंस पर आधारित पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया है?
प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 29 या फिर डी अनुच्छेद 30। आपका समय शुरू होता है अब। सर 18 को प्लीज लॉक करिए। आपने कहा 18। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है दुनिया में किन दो देशों की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है? दुनिया में किन दो देशों की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है? आपके ऑप्शन है ए भारत चीन, बी अमेरिका कनाडा, सी इंग्लैंड फ्रांस या फिर डी जर्मनी रूस। आपका समय शुरू होता है अब। क्या मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी? आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, पहला है भारत और चीन और दूसरा विकल्प है अमेरिका और कनाडा। सर मैं बी को लॉक करना चाहूंगी। अमेरिका आपने कहा जी, आपने कहा ऑप्शन बी कनाडा और अमेरिका। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अमेरिका और कनाडा के बीच में 8,891 किलोमीटर लंबी रेखा है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और कनाडा की राजधानी है ओटावा। अभी तक आपने दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1946, बी 1945, डी 1949 या ऑप्शन डी 1957। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं 1949 को लॉक करना चाहूंगी। आपने कहा 1949। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। वर्तमान में इसमें 30 देश शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द गार्टर। एक बार फिर सुनिए, किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द गार्टर? आपके ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, बी यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया या ऑप्शन डी जर्मनी। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं ऑप्शन बी को लॉक करना चाहूंगी। आपने कहा ऑप्शन बी यानी यूएई यूनाइटेड अरब इमिरात। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ऑर्डर ऑफ द गार्टर जो पुरस्कार है वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी मैं आकाश वर्मा बात कर रहा हूँ, जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी सर, मैं वर्तमान में डीएड स्पेशल का छात्र हूँ। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंदिरा नगर लखनऊ से मैं कर रहा हूँ डीएड स्पेशल। बहुत अच्छी बात है। भविष्य में आप दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ाएंगे क्योंकि आप विशेष शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी जी सर। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी आज की मेरी रुचि है भारतीय संविधान। आज के लिए आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। जीएसटी लागू होने पर भारतीय संविधान की कौन सी धारा विशेष में परिवर्तन किया गया था?
आपके ऑप्शन है ए 179A यानी 179A, ऑप्शन बी है 279A, ऑप्शन सी है 231A और ऑप्शन डी है 234A। आपका समय शुरू होता है, आप जी सर, फिर से एक बार सर विकल्प। ठीक है, मैं विकल्प दोहरा देता हूँ। पहला विकल्प है 179A, दूसरा विकल्प है 279A, तीसरा विकल्प है 231A और चौथा विकल्प है 234A। जी सर 179A। आपने कहा विकल्प ए यानी 179A। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 279A। 279A में परिवर्तन किया गया था। उसके बाद भारत में GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था 1 जुलाई 2017 को, और ये आया था विजय खेलकर समिति की सिफारिश पर इसे भारत में लागू किया गया था। और GST काउंसिल का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं रिया और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं वंशिका। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।